तो दोस्तों खबरें अभी तक की आपने सुनी ली होंगी कि भारत के अंदर हुए एक सफल G20 समारोह के बाद पाकिस्तान को ये सफलता और ये उपलब्धि जो कि भारत ने अर्जित की ये पच नहीं पाती और इसके ऊपर पानी फेरने के लिए भारत का नाम खराब करने के लिए आतंकियों का एक बार फिर से सहारा लिया गया है। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान कभी भी डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता, इसके लिए प्रॉक्सी वॉर ही उसके पास एकमात्र ऑप्शन बचता है, जिसके लिए उनकी तरफ से कुछ आतंकियों को भारत के अंदर एंटर कराने की कोशिश की गई, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान की फोर्सेस खुद इनकी मदद कर रही है। इसके बाद जब भारतीय सेना की इनसे मुठभेड़ होती है तो उस मुठभेड़ के दौरान हम लोग हमारे कुछ शूरवीरों को खो देते हैं, जिनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान उनके परिवारों को ये असहनीय दर्द सहने की क्षमता दे। लेकिन दोस्तों जैसे इस तरह की घटनाएं होती है और आतंकी हमारे शूरवीरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके बाद भारतीय फोर्सेस भी अलर्ट पर आ जाती है और इन आतंकियों का समूल नाश करने के लिए सारी तैयारियां कर लेती है और इसके लिए कई सारे ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। दो स्पेशली ऑपरेशंस की बात की जाए तो एक अनंतनाग में चल रहा है, दूसरा चल रहा है बारामूला में। जहां पर बारामूला की बात की जाए तो 3 आतंकियों को घेर लिया गया था, जिनमें से 2 आतंकियों को सफलतापूर्वक मार गिराया है, जो कि भारतीय सेना के द्वारा ऑफिशियल बयान देकर बताया गया है। एक जो आतंकी था वो घायल तो हो गया, लेकिन उसकी बॉडी रिकवर नहीं हो पाई। इसके पीछे का कारण ये है कि वो पाकिस्तान की पोस्ट से काफी नजदीक था और संभवतः पाकिस्तान की फोर्स ने उसे रिकवर कर लिया। तो अल्टीमेटली जो सीज फायर की यहाँ पर बात की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसका सीधे सीधे ये वायलेशन है, क्योंकि इन आतंकियों को बचाने के लिए और खासकर उस घायल आतंकी को बचाने के लिए इनकी तरफ से कवर फायर भी किया गया। लेकिन दोस्तों एक और एनकाउंटर चल रहा है जो कि अनंतनाग में चल रहा है और इसके कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं और ये वही घटना है जिसको लेकर इस वीडियो को मैं स्पेशली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर में न केवल सर्विलांस के लिए बल्कि अटैक के लिए भी पहली बार भारतीय फोर्सेस द्वारा अटैक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, दरअसल बताया जा रहा है कि अनंतनाग के पीर पंजाल के जंगलों में चल रही मुठभेड़ निर्णायक मोड़ तक पहुंच चुकी है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक गुफा के अंदर कुछ आतंकी छुपे हुए थे, जिनके ऊपर मोर्टार दागे जा रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर से फायर किए जा रहे हैं और इनकी लोकेशन का पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टर से लेकर यूएवी और साथ ही हेक्साकॉप्टर से लेकर मिनिएचर ड्रोन्स तक के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ आतंकियों की तस्वीरें डायरेक्ट रिकॉर्ड भी हुई है और इनके ऊपर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला किया गया है। बताया जाता है कि अनंतनाग का इलाका जो है कि भौगोलिक परिस्थिति काफी ज्यादा दुर्गम है और ऐसी परिस्थिति में सर्च ऑपरेशन चला पाना या फिर आतंकियों के खिलाफ एनकाउंटर कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। छुपने के लिए अच्छी खासी जगह इनके पास होती है, इस वजह से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। और इसी रिपोर्टिंग के दौरान इंडिया टीवी के जो डिफेंस एडिटर हैं मनीष प्रसाद, उनकी तरफ से कुछ जानकारी दी गई। इस क्लिप को आप सुनिए। बम बरसाने वाले ड्रोन यानी अटैक ड्रोन की मदद से वो टारगेट कर रहे थे इस गुफा की तरफ। जानकारी पूरी मिल गई थी। जो तस्वीरों में आप देखेंगे तो 2 आतंकवादी इसमें स्पॉट हुए हैं। जो एक गुफा है, केव है, इसी के अंदर आड़ लेकर ये आतंकी छुपे हुए थे और फिर उसके बाद इनको ड्रोन के जरिए देखा गया, परखा गया, टारगेट किया गया और जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की तो सबसे पहले ये जो गुफा है उसके ऊपर बम बरसाए गए। रॉकेट लॉन्चर से यहाँ पे रॉकेट दागे गए और चारों तरफ जो उसकी वजह से इंपैक्ट हुआ, उसके बाद 2 आतंकी, एक ऊपर की तरफ से और दूसरा नीचे की तरफ से आड़ लेने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान फिर से अटैक किया गया। और जो ऑफिसर्स ऑन ग्राउंड थे उन्होंने हमें बताया कि इनको लॉक कर दिया गया है इस पूरे एरिया में ताकि वो आगे ना निकल सके, रात के अंधेरे का फायदा उठा के स्किप ना कर सके, इसी बात का ध्यान रखा जा रहा है। खास तौर पर यह गुफा करीबन 10 फीट के लगभग की है, जिसमें पत्थर चारों तरफ हैं और पेड़ से ढकी हुई है, जिसकी वजह से काफी मुश्किल इस ऑपरेशन में हो रहा था। तस्वीरों में भी आप देखेंगे तो 2 आतंकवादी साफ दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब इंपैक्ट हुआ अटैक का, जब ब्लास्ट का इंपैक्ट हुआ, उसकी वजह से जो मेन गुफा के पास के पेड़ थे वो पूरी तरीके से झुलस गए। आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने की कार्रवाई की जा रही है। तो एक तरफ जहां ये ड्रोन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें केव के ऊपर अटैक करने के साथ साथ आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से आप तस्वीरों पे देखेंगे जो ऑफिसर्स हैं ऑन ग्राउंड, उन्होंने हमें इस बात की जानकारी दी कि हम कल से ही उनको टारगेट कर रहे थे, स्पॉट कर रहे थे और पहला जब कांटेक्ट करीबन सुबह 8 बजे के लगभग कल दोपहर में कल हुआ था, तब से लेकर आज तक करीबन 6 बार ऐसा टाइम हुआ जब आतंकियों की तरफ से भी फायरिंग हुई और फिर इसी गुफा की आड़ से उन्होंने फायर किया। लेकिन ड्रोन की तस्वीरों के जरिए एक-एक चीजों को मॉनिटर किया गया। इसमें हेरॉन का इस्तेमाल किया गया, जो ड्रोन है उसका इस्तेमाल किया गया, मिनी ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया
पंकज। बिल्कुल, पर उन्होंने सारी की सारी बातें बताई, आपने सारे कुछ वीडियोस भी लाइव देखे और यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया हेरॉन ड्रोन का। अब अगर मनीष प्रसाद जी बोल रहे हैं तो फिर इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि भारत द्वारा इजराइल से जो हेरॉन ड्रोन्स लिए गए हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब मैंने भी आपको वीडियो बनाकर बताया था कि भारत ने कुछ अटैक ड्रोन्स इजराइल से एक्वायर किए हैं जो कि हेरॉन मार्क 2 स्टैंडर्ड के थे। यानी हेरॉन मार्क 1 जो है वो केवल सर्विलांस का काम कर सकते हैं, लेकिन जो मार्क 2 है वो सर्विलांस के साथ साथ अटैक भी करने में सक्षम होते हैं। और अटैक कितने ज्यादा एक्यूरेसी से किए गए ये आपने खुद देखा। इसमें आतंकियों को भागते हुए भी दिखा गया, वो वीडियोस भी आपने देखे। तो अल्टीमेटली ड्रोन वॉरफेयर का स्वाद अब भारतीय फोर्सेस ने चख लिया है। संभवतः इस बड़ी कामयाबी के बाद भारतीय फोर्सेस की जो ड्रोन रिक्वायरमेंट है उसे और जल्दी फुलफिल करने की कोशिश की जाएगी। नो डाउट हम लोग हमारे कई सारे स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट काफी तेजी से किए भी जा रहे हैं, लेकिन जब तक वो नहीं हो पाते कुछ संख्या में हमें विदेशी ड्रोन्स एक्वायर कर लेने चाहिए। इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए ये ड्रोन निर्णायक हो सकते हैं, फिर इजराइल का हेरॉन ड्रोन हो या फिर अमेरिका का MQ-9 ड्रोन हो। दोनों ही ड्रोन इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए बहुत ही ज्यादा सक्षम हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ कड़े कदम उठाने की भी आवश्यकता है। जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में भी डिस्कस किया, भारतीय फोर्सेस के द्वारा खुद इस बात को कहा गया कि पाकिस्तान की सेना भी इस घुसपैठ में और ये जो मुठभेड़ हुई है इसमें शामिल थी। तो अल्टीमेटली आतंकवादियों के साथ ये किसी तरह की कोई नॉर्मल झड़प नहीं है, बल्कि ये दो देशों के बीच की झड़प अब होती दिखाई दे रही है। तो भारतीय फोर्सेस द्वारा तगड़े तरीके से बदला लेना चाहिए और इसको लेकर जो भी एयर स्ट्राइक वगैरह हम कर सकते हैं इस बार जरूर करना चाहिए, ताकि इस तरह की हिमाकत ये बार बार ना कर सके। पहले ऑलरेडी 2 बार हम लोग बदला ले चुके हैं, एक बार एयर स्ट्राइक के माध्यम से और एक बार सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से। उसके बाद देखा गया कि काफी लंबे समय तक शांति बनी रही, लेकिन चूंकि दोबारा इन्होंने फन उठाने की कोशिश की है तो इसे इस बार भी कुचलने के लिए कड़े कदम उठाने आवश्यक हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा होगा एयर स्ट्राइक की जाए, जो भी संभावित इनके लॉन्चिंग पैड्स वगैरह हैं इन्हें जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, क्योंकि आने वाले समय में भारत के अंदर कई और सारी महत्वपूर्ण इवेंट्स होंगी जिनके अंदर ये उल्टी सीधी साजिशें कर सकते हैं, खासकर इलेक्शंस के दौरान। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।